किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, प्याज के बाजार में इस समय कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी संकेत और ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। बाजार को सही तरीके से समझने के लिए केवल आवक और डिमांड को देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बिक्री की स्थिति, निर्यात, बाजार का मनोविज्ञान, मौसम और कई अन्य कारणों का भी गहराई से विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इन्हीं सभी कारणों के आधार पर सही समय पर सही निर्णय लेकर बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हमने हमेशा आप लोगों को बताया है कि कई बार आवक कम होने के बावजूद बाजार में तेजी नहीं आती और कई बार अधिक आवक रहने पर भी बाजार में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती। यदि पिछले एक महीने के प्याज बाजार को देखें तो पिछले सप्ताह से पहले मंडियों में आवक काफी अधिक थी, फिर भी बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं पिछले सप्ताह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित अधिकांश मंडियों में लगातार बारिश के कारण आवक में भारी कमी आई, लेकिन इसके बावजूद बाजार में अपेक्षित तेजी नहीं बन सकी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बाजार केवल आवक और डिमांड पर नहीं चलता। इन दोनों के अलावा भी कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं जो भाव तय करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है उपभोक्ता मंडियों में बिक्री की स्थिति। यदि खुदरा और थोक बाजारों में बिक्री कमजोर रहती है तो आवक कम होने के बावजूद भाव पर दबाव बना रह सकता है। इसी प्रकार निर्यात की स्थिति भी बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट में बताया था, पिछले सप्ताह की तुलना में प्याज का निर्यात कुछ सुस्त हुआ है। चूंकि हम स्वयं भी प्याज का निर्यात करते हैं, इसलिए हमें जो वास्तविक मांग प्राप्त हो रही है उसमें भी फिलहाल कमजोरी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि आवक कम होने के बावजूद बाजार में बड़ी तेजी नहीं बन पाई। मौसम की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार मानसूनी बारिश हो रही है। बारिश के कारण मंडियों में आवक प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता मंडियों में भी बिक्री पर असर पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर प्याज की बिक्री खुले स्थानों पर होती है। यानी वर्तमान समय में आवक और मांग दोनों ही बारिश के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा 28 जुलाई 2026 के बाद सावन की शुरुआत के साथ कई क्षेत्रों में स्थानीय मांग में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में बाजार किस दिशा में जाएगा, यह केवल एक कारण से तय नहीं होगा, बल्कि सभी तकनीकी और मौलिक कारणों के संयुक्त प्रभाव से तय होगा। हमने पिछले 2 रविवार की रिपोर्टों में भी स्पष्ट रूप से बताया था कि फिलहाल बाजार में बड़ी तेजी की संभावना कम है और भाव सीमित दायरे में रहकर हल्की नरमी की ओर बढ़ सकते हैं। अब सप्ताह समाप्त होने को है और पिछले लगभग 15 दिनों का बाजार देखें तो वह लगभग उसी अनुमान के अनुसार सीमित दायरे में घूमता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले जब हमने तेजी की संभावना बताई थी, तब बाजार ने उसी प्रकार की तेजी भी दिखाई थी। यही कारण है कि बाजार को केवल 1-2 संकेतों से नहीं, बल्कि पूरे ट्रेंड और सभी कारणों को जोड़कर समझना आवश्यक होता है। आने वाले दिनों में इन सभी तकनीकी संकेतों, ट्रेंड लाइन, बाजार के मनोविज्ञान, निर्यात, बारिश, आवक, बिक्री और संभावित बाजार दिशा का विस्तृत एवं स्पष्ट विश्लेषण लगातार प्रीमियम ग्रुप में साझा किया जाएगा। साथ ही रविवार की साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट में अगले सप्ताह की संभावित बाजार चाल, महत्वपूर्ण स्तर और खरीद बिक्री की रणनीति भी विस्तार से दी जाएगी। यदि आप भी बड़े व्यापारियों की तरह बाजार की ट्रेंड लाइन और बदलते समीकरणों को समय रहते समझकर सही निर्णय लेना चाहते हैं, तो हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़कर सभी विशेष रिपोर्ट, विश्लेषण और समय-समय पर मिलने वाले महत्वपूर्ण अपडेट का लाभ अवश्य उठाएं।